अस्सलाम वालेकुम। आज हम FM1 के चैप्टर नंबर 1 के जो सजेस्टेड न्यूमेरिकल हमें गिवन है हमारे पास, आज हम उसके सॉल्व करने जाएंगे। इसके अंदर मैं रिवर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि जो सबसे एंड का न्यूमेरिकल था उसको सबसे पहले करूँगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल है वो बहुत ईजी है। जैसे कि आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट लग रहे थे प्रेशर के, सिंपल सा उससे भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। आप लोग घर पे कर लीजिएगा, तो कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 101। अगर हम इसके क्वेश्चन को रीड करें तो हमारे पास थीटा जीरो होगा और हमें डी मालूम करना होगा। अच्छा, ये डी क्या है हमारे पास? देखिए, ये मरकरी का हमारे पास कोई डिश है, हमारे पास कोई पेन है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम एक जो है गिलास ट्यूब जो होती है हमारे पास, जो गिलास ट्यूब होती है, जो एपरेटस होता है, उसको क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट कराएंगे। जब इंसर्ट कराएंगे हम तो जाहिर सी बात है ये इसके अंदर जाएगा। अब ये कह रहा है कि मुझे मालूम करके बताओ, इसका डाया बताओ, इसका डायामीटर बताओ कि भाई इसका डायामीटर कितना होना चाहिए कि ये जो है हमारे पास वन ट्यूब डायामीटर के हमारे पास क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। क्या चीज़? कि हमारे पास अगर इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसको सपोज कर लें आप लोग एस, सपोज कर लें एस। ठीक है, इसका जो डायामीटर होगा वो एस है। अब ये कह रहा है कि इसी की डायामीटर के ही लेंथ के अगर मैं इसको अंदर इंसर्ट कराऊं तो हमारे पास उसका डायामीटर क्या होना चाहिए। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे इसके अंदर कि हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्वल टू टू सरफेस टेंशन cos थीटा अपॉन स्पेसिफिक वेट इनटू कैपिटल आर। ये हमारे पास सरफेस टेंशन का सिंबल है और h हमारे पास इक्वल होगा 2r। h मतलब हमारे पास जो लेंथ होगी, तो भाई इसकी लेंथ कितनी है टोटल 2r, मतलब r रेडियस हमारे पास आधा होता है और उसका आधा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो हमारे पास h हो जाएगा। इन शॉर्ट डायमीटर हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। r का निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये जो r है ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये मुझे गिवन नहीं है। r स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे पास सिंपल सा, ये स्पेसिफिक वेट सॉरी सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट। इसको सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू आ गई और डी इक्वल टू 2r होता है हमारे पास। तो सिंपल हमने इसको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कराया और आंसर निकाल लिया, यानी कि हमारे पास इतना जो है क्या होना चाहिए, इतना आपके पास इसका डाया होना चाहिए कि अगर हम इसको इतना इसकी इसी डायमीटर की लेंथ के मुताबिक अगर इसको हम अंदर डिप कराएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 100 को देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 100 के अंदर हमारे पास डायामीटर 3 मिलीमीटर दिया हुआ है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि हमारे पास अगर हम इस डिश मरकरी की जो डिश है हमारे पास, अगर उसके अंदर कोई क्लीन गिलास ट्यूब को इंसर्ट कराएं, अंदर हम इसको क्या करें, इंसर्ट कराएं, तो आप बताएं कि उसका डिप्रेस कितना होगा। डिप्रेस मतलब जाहिर बात है कि डिश भी हमारे पास, जो डिश के अंदर जो फ्लूइड होगा वो इसको क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा कि भाई नहीं आओ। ठीक है ना? तो क्या कर रहा होगा, ये बताएं कि वो कितना अंदर हमारे पास क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। ठीक है ना? और इसका आंसर हमारे पास ऑब्वियसली इसमें आएगा, माइनस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका मोशन किस तरफ है हमारे पास, नीचे की जानिब पे, जबकि इसको अपोज किस तरह कर रहा होगा, ऊपर की जानिब। तो जो आंसर आएगा एच हमारे पास वो माइनस में आएगा। मगर ऐसा मैग्नीट्यूड हम उसको पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, वो बाद में देखते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। टू सरफेस टेंशन cos थीटा अपॉन स्पेसिफिक इनटू कैपिटल आर। थीटा हमारे पास 130 गिवन होगा, इसके अंदर हमारे पास 2 की जगह 2 रखे गए, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कराएंगे हम इसके अंदर और उसके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो h हमारे पास आ जाएगा -300 एक्सपोनेंशियल -3 मीटर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था एच हमारे पास माइनस में आएगा, तो माइनस को इग्नोर करके हमारे पास जो 3 मिलीमीटर है हमारे पास ये फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 97 की। और 97 का क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तो हमारे पास जो इसका डेटा बनेगा वो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा कि ये ब्लेड है हमारे पास। ठीक है, ये ब्लेड है हमारे पास, ये ब्लेड लगा हुआ है, ये हमारे पास जो है सरफेस टेंशन की फोर्स है। ठीक है, ये भी सरफेस टेंशन की फोर्स जा रही है।
तो इसको मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दी। ब्लेड का कुछ ना कुछ वेट होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, टेंशन उस तरफ जा रहा होगी, इस तरफ भी टेंशन जा रही होगी, ठीक है ना। और इधर जो कुछ ना कुछ बन रहा होगा वो थीटा बन रहा होगा, तो इसको मैंने थीटा नाम दे दिया, सिंपल सा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि भाई इसके अंदर मुझे जो है ना सबमिशन ऑफ फोर्सेस चाहिए वर्टिकल पे, यानी वर्टिकल पे जो फोर्सेस लग रही हैं, यानी कि वर्टिकल फोर्सेस किसके इक्वल होती हैं, ऑब्वियसली जीरो के इक्वल होती हैं। अगर आप लोग गौर से देखें, अगर आप लोग इसको गौर से देखें तो देखें ये डब्लू है, क्या ये डब्लू, और एक और टेंशन की फोर्स लग रही है, क्या लग रही है, ये टेंशन लग रहा है, ये इस वाले को देखें टेंशन लग रहा है ना ये मेरे पास। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ ना कोई एंगल है, हमारे पास कोई ना कोई एंगल बन रहा है। जहाँ पे एंगल बन रहा होता है वहाँ पे क्या लगता है, कॉस थीटा लगता है। ये स्टेट्स में भी आप पढ़ चुके हैं, जहाँ से एंगल बन रहा होता है वहाँ पे क्या लगता है, कॉस थीटा बनता है। मगर मेरे को चाहिए ये वाला एंगल, जब मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो मैं उसके लिए क्या लगाऊंगा, साइन थीटा। अभी टेंशन है तो टी साइन थीटा क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्यों, देखें ये ऊपर की जानिब जा रहा है, ये नीचे की जानिब जा रहा है, तो वेट किसके इक्वल हो जाएगा, टी साइन थीटा। ये सिंपल हमारे पास स्टेट्स लगी और कुछ भी नहीं लगी है। अब हम क्या करेंगे, डब्ल्यू किस तरह निकलता है हमारे पे, वेट एम जी निकलता है। मास जाहिर सी बात है, प्लेट की बात करेंगे तो प्लेट का ही मास आएगा हमारे पास। टेंशन किसके इक्वल होगा, 6, ये 6 नहीं है, ये सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। जो उसकी लेंथ होगी हमारे पास ब्लेड की, उसको हम क्या करेंगे, सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये 6 नहीं है, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, सिंपल w की जगह w की वैल्यू रख दी, टी साइन थी, टी की जगह हमने इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराया और साइन साइन थीटा को एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है ना। ये सिंपल इस फॉर्मूले में भाई पुट कराया w और t। अच्छा, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कराएंगे, थीटा हमारे पास सिंपली आ जाएगा। और अब हम बात करेंगे फॉर सिंगल एज ब्लेड, ठीक है ना। तो उसका भी फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, w इज इक्वल टू एम जी। तो सिंगल प्लेट के लिए हम क्या लिख लेंगे, ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। सिंगल एज ब्लेड की जो हमारे पास मास का जो ब्लेड है वो अलग है, और हमारे पास जो सिंपल ये जो डायग्राम के अंदर हमारे पास ब्लेड बना हुआ है, इसकी जो आपके पास मास की वैल्यू वो अलग है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा तरीके से। जी की वैल्यू आ गई तो हमारे पास ये वेट इसका आ गया, जो हमारे पास क्या होगा, सिंगल एज ब्लेड होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब टी साइन थीटा हमारे पास जाहिर सी बात है उसी के इक्वल होगा। तो लेंथ ऑफ ब्लेड जो है ना ये भी चेंज होगी, ये याद रखिएगा। डेटा थोड़ा तरीके से पढ़ लेंगे आप लोग तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे पास जो लेंथ वेंथ है वो भी हमारे पास थोड़ा डिफरेंस है। इसकी जो लेंथ थी वो क्या थी, 0.206, जबकि सिंगल एज ब्लेड की हमारे पास जो लेंथ थी वो 0.154 थी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। थीटा हमें नहीं पता था उसके अंदर, तो सिंपल हमने इसको थीटा ऐसे ही लिख दिया है। अब हम बात ये कर लेते हैं कि भाई ये जो हमारे पास ये जो आंसर आया साइन थीटा, अच्छा इसके अंदर ये कहा था, ये कंडीशन रखी थी कि अगर ब्लेड क्या करे, फ्लोट करे, ठीक है। फ्लोट करने के लिए क्या कंडीशन होगी कि वेट जो होगा उसका उसका जो वेट जो होगा वो क्या होगा, सरफेस टेंशन से कम होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर इसका वेट कम होगा सरफेस टेंशन से, तो जब भी तो ये फ्लोट कर पाएगा ऊपर, तो ये शर्त होनी चाहिए, कंडीशन हमारे पास। मगर अगर हम साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखें तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 1 होती है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा, वेट हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा। और जो हमारे पास जो सिंगल हमारे पास एज ब्लेड जो है वो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, क्या कर जाएगा हमारे पास, सिंपल सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से रखना है, क्योंकि देखें अगर इसका वैल्यू है साइन की वैल्यू, ये थीटा है ना भाई, सिंपल क्या है, ये मेरे पास थीटा है। तो इधर से मेरे पास क्या निकल जाएगा, सिंपल इधर से मेरा वेट निकल जाएगा कि मेरे पास वेट कितना आ रहा होगा, ठीक है ना। ये टी साइन थीटा मेरे पास कितना आ रहा होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास जो इधर जो टी साइन थीटा है, जो टी आया यानी टेंशन जो आई है वो क्या आई है मेरे पास, साइन थीटा के फैक्टर में आई है। और मुझे पता है साइन थीटा किसके मैक्सिमम भी अगर हो जाए तो 1 के इक्वल होता है। तो इस नतीजे के अंदर मेरे पास क्या होगा, डब्ल्यू ग्रेटर हो जाएगा टी साइन थीटा से। तो मतलब उल्टा काम हो गया, मतलब मेरे पास जो ब्लेड था सिंगल एज का वो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। अब न्यूमेरिकल नंबर 83 को हम सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन को आप रीड करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, अभी टाइम थोड़ा कम है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को जो है तरीके से रीड कर लेंगे। क्वेश्चन को रीड कर लिया आपने तरीके से तो सिंपल सी बात है भाई, आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। कंपेयर द आइसेंट्रोपिक बल्ब मॉडुलस
ठीक है ना। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है आइसेंट्रोपिक बल्क मॉडुलस को एयर के प्रेशर दिया हुआ है और वाटर से कंपेयर करना है भाई उसी सेम प्रेशर पे। ठीक है, तो सिंपल से कोई मसले वाली बात नहीं है। एयर के लिए हमारे पास फॉर्मूला था ई वी इक्वल टू के इंटू पी। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है फॉर्मूला। के क्या होता है हमारे पास आइसेंट्रोपिक। अच्छा ये याद रखिएगा आइसेंट्रोपिक के अंदर ही होता है भाई, सही है, आइसेंट्रोपिक में ही यही होगा। ठीक है, और अगर हम आइसोथर्मली लगा लें तो शायद के हट जाता है, तो के हमारे पास हट जाता है, ई वी इक्वल टू पी हो जाएगा। खैर के की वैल्यू 1.4 है, प्रेशर की वैल्यू ये है। मेरे पास एयर का मैंने ई वी निकाल लिया, बल्क मॉडुलस निकाल लिया। वाटर का जो हमारे पास बल्क मॉडुलस होता है वो बराबर होता है 2.15 एक्सपोनेंशियल 9 पास्कल। अब हमें कंपेयर करना था, कंपेयर मतलब हमें रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एयर के बल्क मॉडुलस को डिवाइड करा देंगे हम वाटर के बल्क मॉडुलस से। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 1.52 एक्सपोनेंशियल 4। न्यूमेरिकल नंबर 82 हम देख लेते हैं। 82 के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, देखें बात सुने। नेचुरल गैस है हमारे पास 70 फ़ारेनहाइट पे। P1 हमें गिवन है 14.7 PSI, P2 70 PSI। सिंपल इनिशियली ये फाइनली क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को इंग्लिश आप लोग आराम से पढ़ लेंगे। तो जितने क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे इसमें आपको P1 ये होगा, P2 ये होगा आफ्टर कंप्रेशन। याद रखिएगा टेम्परेचर 2 मालूम करके बताना है और डेंसिटी ऑफ फाइनल भी हमें मालूम करके बतानी है। आइसेंट्रोपिक जानबूझ के लिखा है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। आइसेंट्रोपिक के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला होता है ये होता है, मेरे पास ये वाला होता है। ठीक है, डेंसिटी डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, अगर मैं इनिशियली बात करूँ तो ये इनिशियली हो जाएगा, ये इनिशियली हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट ये हो जाएगा और ये मेरे पास सिंपल फाइनल का प्रेशर हो जाएगा और इसकी पावर के होती है। अब सिंपल इसको मैं सब्सटीट्यूट कराऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। तो ये पी एफ है, इसको अलग करना है, ये डिवाइड करना आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इसको सिंपल, और ये के और के है वहाँ जाएगा तो दैट्स बात है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर के है तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 1 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास 1/k। अच्छा अब सिंपल सा इधर फॉर्मूला लग रहा है भाई। ठीक है, P इज इक्वल टू रो आर टी, P इज इक्वल टू रो आर टी। ठीक है ना, तो प्रेशर इनिशियल है तो पी आई हो जाएगा, टेम्परेचर टी आई हो जाएगा हमारे पास और रो आई हो जाएगा। तो इसको मैंने रो आई को अलग करूंगा तो आर टी मल्टीप्लाई होने चाहिए, प्रेशर की डिवाइड हो जाएगा सिंपल। ठीक है, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर है। इसके अंदर हमारे पास सिंपल इसको क्या करेंगे, इसको हमें एफ पी एस सिस्टम में लेकर आना है तो क्या करेंगे 144 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आर की वैल्यू इतनी है हमारे पास, टेम्परेचर जो हमारे पास होगा रैंकाइन के अंदर लेकर आना पड़ेगा, हमें ये याद रखिएगा। 70 गिवन था, 460 में जमा करेंगे तो रैंकाइन स्केल के अंदर हमारे पास टेम्परेचर फाइनली आ जाएगा। पी आई हमारे पास आ गया 1.29 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 सिलक पर फीट क्यूब। अब हम डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो मालूम कर सकते हैं वो हमारे पास किस तरीके से आएगा, वो हमारे पास आएगा कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था ना भाई, इसके अंदर वाली पुट वैल्यू करा दो, पी आई की वैल्यू पुट करा दो, सिंपल आ जाएगा आंसर। ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर रखनी है आप लोगों को, वैल्यू फाइनली निकाल लेनी है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर ये जो फॉर्मूला टी एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इधर बस आई की जगह क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसको टी एफ है ये मल्टीप्लाई करना है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल वैल्यूज को रखना है और आंसर निकालना है। और दूसरी बात ये कि जब आप टी एफ निकाल लेंगे, जब आप टी एफ क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, तो फिर टी एफ फाइंड कर लेंगे। अच्छा इधर तक के भी रखेंगे तो नंबर वैसे आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है ना, मगर फ़ारेनहाइट में ज़्यादा सिंपल शॉक हो तो आप लोग क्या करो, 460 से माइनस करा दो तो आप लोगों के पास 305 फ़ारेनहाइट आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, फालतू में गियर से ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 81 के अंदर। न्यूमेरिकल नंबर 81 बहुत इजी न्यूमेरिकल है भाई। सिंपल क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा, P1 हमारे पास इतना होगा, कंप्रेशन होगी हमारे पास, ये एक्सपेंशन जो भी होगा। उसके बाद हमारे पास P2 क्या हो जाएगा, 65 किलो पास्कल हो जाएगा। डेंसिटी मालूम करके बतानी है P2 की। ठीक है ना, अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास पी आई प्रेशर अपॉन डेंसिटी, प्रेशर अपॉन डेंसिटी, आई फाइनली सिंपल से इसको सब्स्टिट्यूट कराएंगे और ये वाला फॉर्मूला क्या लगा है, वही जो पिछले सवाल के अंदर लगा था,
P इज इक्वल टू रो आर टी, इनिशियली की बात करेंगे तो P आई हो जाएगा हमारे पास, ये रो हमारे पास आई हो जाएगा, टेम्परेचर भी हमारे पास आई हो जाएगा। सिंपल इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मेरे पास आ जाएगा 5.24 kg/m³। बहुत ईजी न्यूमेरिकल था। अब बात करते हैं 76 का। ये थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल, ये बोला भाई चेंज मालूम करके बताओ ऑपरेशन में कितना आ रहा है PSI के अंदर, ठीक है। और कह रहा है ये प्रेशर चेंज किसके अंदर आ रहा है भाई, कुछ ना कुछ कर लोगे जिसकी वजह से प्रेशर चेंज आ रहा है हमारे पास। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं किसी भी मरकरी के वॉल्यूम को डिक्रीज करूं कितने चेंज के, 0.1 के परसेंट रेशो से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा वी चेंज कर रहा हूँ किसी वॉल्यूम के मरकरी के, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा वी अपॉन वी है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये डेल्टा वी अपॉन वी है। ये वाला बल्क मॉडल वाला फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं, डीपी अपॉन इसको ड्राइव भी किया था, तो बल्कि नहीं ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, ड्राइव नहीं किया था। डीपी अपॉन सिंपल ये हमारे पास डी वी अपॉन वी, इसको डीवी को हम क्या लिख सकते, डीपी को क्या लिख सकते हैं, चेंज। तो चेंज को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, तो उसको मैंने डेल्टा लिख लिया सिंपल सा। और इसको भी मैंने डेल्टा लिख दिया, इसको सब्स्टिट्यूट कराया डेल्टा पी के लिए और पुट द वैल्यूज गेट द आंसर। मैंने इसको सिंपल सॉल्व कर लिया। 0.1 था तो 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास सिंपल ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर ना कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, आपको देखें उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मैं तो आपको कहूँगा देखिए याद नहीं करें, आप लोग कैलकुलेटर के अंदर सेव कर लें वैल्यूज, ताकि आप लोगों के लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 73 को देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 73 बहुत इजी न्यूमेरिकल है भाई। इसके अंदर बोला टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या इतना टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, आपके पास जो टी है हमारे पास, यानी कि ये क्या है हमारे पास, स्ट्रेस है, और ये क्या है, स्ट्रेन। ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस दिया हुआ है, ये स्ट्रेन दिया हुआ है, ठीक है ना। हम इसको कैलकुलेट करना है सिंपल। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे इसके अंदर क्या हमें जो इसके अंदर कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तरीके से तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर हमारे पास विस्कोसिटी मालूम करनी, नहीं हाँ विस्कोसिटी मालूम करनी। इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपल विस्कोसिटी मालूम करनी है। ये सिंबल किसका होता है, विस्कोसिटी का सिंबल होता है हमारे पास, ठीक है। ये किसका सिंबल होता है, विस्कोसिटी का सिंबल होता है। विस्कोसिटी का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेस, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, और इसके ऊपर डॉट। डॉट का मतलब क्या है, विथ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए देखा 1/2 लिखा मैंने, ठीक है। अब स्ट्रेस मेरे पास गिवन है, स्ट्रेंथ गिवन है, इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास विस्कोसिटी आ जाएगी, ब्लड की आ जाएगी, ठीक है ना। B2 के अपेंडिक्स बी के अंदर आप लोग जाके देख लेंगे, जो मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर सेंड किया हुआ है। तो आप 30 डिग्री और 40 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे। क्यों भाई, आपको किस पे चाहिए, 37 पे चाहिए। आप लोग थर्मो में याद होगा ना, आपके पास 37 में नहीं तो आप क्या करेंगे, पहले 30 पे निकाल लेंगे, फिर 40 पे निकाल लेंगे, इंटरपोलेशन, लीनियर इंटरपोलेशन कर लेंगे, जो कि आप लोगों को यकीनन आती होगी, क्योंकि आप लोगों ने थर्मो के अंदर ये काफ़ी आपने ये प्रोसीजर किया है, ठीक है ना। अभी टाइम का वजह से मैं करवा नहीं सकता, तो इसके अंदर अदरवाइज का जो बीच के आंसर आ रहा होगा मेरे पास सिंपल वो आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मुझे कंपेयर करना था, और कंपेयर क्या करना था मुझे, ब्लड और वाटर के दरमियान की जो विस्कोसिटी थी वो कंपेयर करनी थी। भाई ब्लड की निकाल ली ना आपने, वाटर की भी निकाल ली, तो ब्लड की पहले ऊपर रखेंगे और वाटर के नीचे रखेंगे, ये वाली डिवाइड करेंगे इसको 26 एक्सपेंशन -4 को 6.96 एक्सपेंशन -4 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.74 आंसर आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल नंबर 67 को देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 67 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि हमारे पास ये हमारे पास एक डिस्क है, ये मेरे पास एक रोटेटिंग डिस्क लगी हुई है, ठीक है ना। ये स्टेशनरी रीडर हेड है जो कि वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है। इसका डाया है 0.2 है, इसका जो डिस्टेंस है वो 2 इंच है, और ये मूव कर रही है डिस्क ना 10,000 आरपीएम के ऊपर। आरपीएम से आप लोग नज़र आ रहा होगा रेट पर मिनट के, हमारे पास ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। एफ किसके इक्वल है, शेयर फोर्स के, जो कि हेड पे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जाहिर है ये मूव करेगा तो ये क्या होगा मेरे पास, इसके अंदर चेंजिंग आएगी, और जो किसके बराबर होता है मेरे पास, स्ट्रेस इनटू एरिया। ये क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब मेरे पास जो है स्ट्रेस इसके इक्वल होता है म्यू
और डी यू बाई डी वाई। ठीक है, डी यू क्या है मेरे पास, डी यू मेरे पास है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की मेरे पास डी यू क्या है मेरे पास वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मेरे पास ऐसे होती गिवन है तो मैं भी लिख दिया। और डी वाई क्या है मेरे पास, डी वाई मेरे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैंने लिख दिया बी से लिख दिया। सिंपल सी बात, मेरे को चाहिए इधर से वी चाहिए, क्या चाहिए वी, वी किसके इक्वल होता है ओमेगा इंटू आर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 10,000 रेवोल्यूशन पर मिनट, मुझे सेकंड्स में चाहिए। तो सही है भाई, आप 60 से डिवाइड करा दें। और जैसे बात है ये हमारे पास आरपीएम के अंदर है, हमें सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास रेडियन में आंसर आ जाए। और फिर क्या करेंगे, आर हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 12 है, 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हमारे पास सिंपल हो जाएगा। आर हमारे पास 2 था और हमने इसको क्या कर दिया 12 से सिंपल क्या कर दिया डिवाइड करा दिया। जब हम 12 से इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा फाइनली, फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 175 फीट पर सेकेंड हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल ये वाला फॉर्मूला हमें पता था, म्यू की वैल्यू रखी, वेलोसिटी की वैल्यू रखी, और जो बी था हमारे पास बी कितना हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका जो हमारे पास जो डिस्टेंस है, इसका जो अंदर का डिस्टेंस है वो होता है 0.005, तो इसको भी हम 12 से डिवाइड करा देंगे, जिसको इस तरीके से बिल्कुल 12 से डिवाइड कराया था हमने, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेस का। फिर हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपल स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस निकाल चुके हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या है भाई, अगर हम इसकी बात करें तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ठीक है ना, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपल 0.2, इसका डाया कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास ये सिंपल आंसर आ जाएगा 3.4 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 पाउंड्स। तो एक इजी न्यूमेरिकल था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। बात करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 32 की। अच्छा, 67 के बाद जो पहले हैं वो काफ़ी इजी हैं। ठीक है, तो 32 और 30 जो उसके आगे है हमारे पास न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल है, तो मैंने कहा आप लोगों में करा देता हूँ। बाकी सारी इजी है, फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट लगेगा और रोज भी लगेगा। सिंपल इसके अंदर क्या है भाई, ये कैन है। ठीक है, एक कैन है हमारे पास जिसका जो हमारे पास मास होगा हमारे पास, और वो केन जो क्या होगा वो फुल होगा। ठीक है, उसका मास इतना होगा, और अब अगर मैं उसी कैन को क्या कर दूँ खाली कर दूँ एम्प्टी कर दूँ तो उसका मास मेरे पास जो होगा सिंपल इतना होगा 0.153 न्यूटन। मुझे मालूम करके बताना है डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक वेट मालूम करके बताना है। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला WF/VF होता है। टोटल वेट, जैसे मुझे टोटल वेट चाहिए होगा, टोटल वेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है M×G, वेट का फॉर्मूला ही M×G होता है। तो M इधर मैं क्या लूँगा जो है मेरे पास टोटल वेट का मतलब क्या है इसका टोटल वेट। ठीक है, तो दैट मीन्स इसके अंदर मेरे पास फ्लूइड है, फ्लूइड का मास कितना था 0.369, 9.1 से मल्टीप्लाई करा है, मेरे पास टोटल वेट इसका आ जाएगा। वेट ऑफ केन हमारे पास ये रहा गिवन है भाई। ठीक है, तो वी एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा वी एफ हमारे पास क्या 335 मिलीलीटर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को गिवन होगा कि वॉल्यूम जो है ना इस फ्लूइड का वो इतना है। मिलीमीटर से चेंज करने के लिए मैं मीटर क्यूब में आने के लिए डिवाइड बाय 1000 कराते हैं, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कराना है और आंसर निकालना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ था वेट ऑफ फ्लूइड। अगर मैं आपसे बात करूं मुझे इस वेट ऑफ फ्लूइड चाहिए, क्या चाहिए मुझे ये वेट ऑफ फ्लूइड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इस टोटल वेट में से जो केन का वेट फालतू का वेट है ना भाई, मेरे को तो फ्लूइड का वेट चाहिए, तो केन का वेट का क्या करना है उसको माइनस करा देंगे। तो केन का वेट कितना है था आप लोगों के पास 0.153 जो गिवन था सवाल में। ठीक है, तो ये रहा, और टोटल में इसको माइनस कर देंगे तो जो अंदर का जो मटेरियल होगा ना, अंदर का जो फ्लूइड था उसका आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई इसके अंदर सिंपल सी बात है, इसके अंदर हमारे पास टैंक का भी कुछ ना कुछ वेट होगा, उसको तो मुझे लेना ही नहीं है, मुझे तो फ्लूइड से मतलब है। ठीक है, तो मुझे फ्लूइड के निकालने के लिए मैंने इसको माइनस कराया, डिवाइड बाय ये कराया हमने। जो वी एफ था हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने सॉल्व कर लिया, वो उसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये आपको सिंपल सा पता है, स्पेसिफिक वेट बराबर होता है रॉ इंटू जी, इसको सब सिंपल वैल्यूज को रखा आंसर निकाले। स्पेसिफिक वेट का ग्रेविटी का ये सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, थर्मो में भी पढ़ के आ चुके हैं, निकाल लिया हमने। अच्छा, अब हमें क्या करना था कंपेयर करना था इसको वाटर केस से, तो वाटर केस के अंदर B2 अपेंडिक्स बी के अंदर हम जाके वैल्यू चेक करेंगे। तो अब हमें कंपेयर करना है। अब आप कंपेयर करके बताएं कि क्या इसके अंदर क्या होगा भाई। देखें
ये रहा, इसका आंसर क्या है 9770, इसका 9789। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो जो केन है, केन की जो जितनी वैल्यूज है ना आप लोग देखिएगा 996, 998, 0.996, 0.996। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास इसकी जो वैल्यूज है कैन की वो क्या है, स्लाइटली लोअर है हमारे पास देन वाटर की। ठीक है, तो आंसर सिंपल इंग्लिश के अंदर अंग्रेजी में ये लिख दिएगा आप लोग। न्यूमेरिकल नंबर 39 हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 39 के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास वॉल्यूम है 2 फीट क्यूब, वेट हमारे पास इतना है, हमारे पास जो प्रेशर जो गैस पे हमारे पास निकल रहा है वो 12 psi, कितना है वो हमारे पास 12 psi। ये याद रखिएगा कि एक्स्ट्रा हमारे पास एक और चीज़ है, क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये याद रखिएगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इग्नोर नहीं कर सकते भाई, वो भी हमारे पास प्रेशर है। अब हमें मालूम करके बताना है कि वो ऑक्सीजन गैस है या हीलियम गैस है या हाइड्रोजन गैस है, हमारे पास क्या है, सॉरी, ऑक्सीजन गैस है या हीलियम गैस है, वो मालूम करके बताना है भाई। किस तरह मालूम करके बता सकते हैं, देखिए भाई, वॉल्यूम भी है, प्रेशर हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, हम सिर्फ आर की वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, अभी इसको छोड़ें, अभी आप देखिए क्वेश्चन को। अब हमारे पास क्या है, डेंसिटी किसके इक्वल है, हमारे पास W/G/V के हमारे पास, कैसे देखें, डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मास पर वॉल्यूम के इक्वल होता है। मास को सब्स्टिट्यूट करा लें हम लोग, तो वेट इज इक्वल टू mg होता है, वेट इज इक्वल टू mg होता है, ये g मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे की डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा, मास इक्वल हो जाएगा W/G। तो ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, W/G। तो ये मेरे पास सिंपल फॉर्मूला आ गया है, वेट पता है, g पता है और v भी पता है। इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास डेंसिटी इसकी आ जाएगी, किसकी आ जाएगी मेरे पास, सिंपल जो भी मेरे पास होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता वो हीलियम है, ऑक्सीजन है, XYZ। अब क्या करते हैं, P इज इक्वल टू रॉ RT का फॉर्मूला होता है, सिंपल इसको सब्स्टिट्यूट कराया। प्रेशर क्या बोला था मैंने आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी इसके अंदर ऐड करना होगा, जो प्रेशर गेज के अंदर, क्योंकि जो प्रेशर गेज है हमारे पास वो तो भाई आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर मालूम करके बता रहे हैं ना आपको। तो आपने क्या करना है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा टेम्परेचर। रैंकाइन के अंदर हमें रखना है, रैंकाइन के लिए 460 को ऐड करते हैं हम फ़ारेनहाइट के अंदर, तो हमारे पास ये 540 रैंकाइन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करा देंगे, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आएगा 7.12। उसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिए, डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि आर की वैल्यू हमें नहीं पता, मतलब जो फ्लूइड है हमारे पास, जो टैंक के अंदर जो हमारे पास फ्लूइड है वो हमें नहीं पता भाई XYZ क्या है, ये तो ऑक्सीजन हो सकता है या हीलियम हो सकता है। अब मैं क्या करूँगा, टेबल 1.7 से ना आर की वैल्यूज निकाल लूंगा, किसकी, ऑक्सीजन की भी निकाल लूंगा, हीलियम की भी निकाल लूंगा भाई। ठीक है, ऑक्सीजन की ये रही, हीलियम की ये रही, इधर आर की वैल्यू निकालते रहूँगा, और क्या निकालूंगा, डेंसिटी निकाल लूँगा, क्या कर लूँगा, डेंसिटी निकाल लूँगा। मैं क्या है फाइंड आउट कर लूँगा, डेंसिटी फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, और जबकि मैं क्या कर चुका हूँ, इसकी डेंसिटी मैं ऊपर से क्या कर चुका हूँ, इधर डेंसिटी क्या कर चुका हूँ, मैं इसकी फाइंड आउट कर चुका हूँ। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से, कौन से, डेंसिटी के जो बेसिक फार्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम, उसके फार्मूले से मैं कर चुका हूँ 4.6 - 3। ठीक है, इस वक्त मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, मेरे को नहीं पता था। ठीक है, मैंने क्या करा, सिंपल मैंने P = ρRT से दोनों के क्या निकाल लिए, डेंसिटी निकाल ली, किसकी, ऑक्सीजन और हीलियम की। अब आप देख के बताएं इसके कौन करीब है, 4.66, 4.58 या 5.73, ऑब्वियसली ऑक्सीजन करीब है, तो मेरे पास गैस कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी। थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं हो सकती, तो मेरे पास जो गैस होगी वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस हो जाएगी। इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 1 के सजेस्टेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।